हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इक्लूडियन डोमेन पे जो बेस्ड थ्योरम है उनको हम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो थ्योरम है वो है द इंटीग्रल डोमेन। क्या है हमारे पास? इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन को हमने बताया था, कैसे डिफाइन किया था। इंटीग्रल डोमेन क्या होती है? कॉम्यूटेटिव रिंग होती है विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, तो द इंटीग्रल डोमेन जेड with respect to addition and multiplication of integers is Euclidean domain। तो उसको क्या दिखाना है? Euclidean domain दिखाना है। Let us define the valuation d। ठीक है, d of a is equal to क्या है? mod of a for a is नॉन जीरो, दिस इज बिलोंग्स टू z। ठीक है, हमने पहले ही डिफाइन कर दिया वैल्यूएशन ऑफ d को, d of a इज इक्वल टू mod ऑफ a, और a क्या है? नॉन जीरो। तो यूक्लिडियन डोमेन के लिए हमारे पास दो कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन डी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए बी, और सेकंड डिवीजन एल्गोरिथम वाली, वो दोनों ही कंडीशन दिखाएंगे। लेट ए बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ जेड। ए और बी क्या है? नॉन जीरो एलिमेंट हैं जेड के। तो डी ऑफ ए क्या हो गया? मोड ऑफ ए, और डी ऑफ ए बी क्या हो गया? मोड ऑफ ए बी। इसको लिख दिया मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी। सिंस मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, it follows that d of a less than equal to d of a b। भाई मोड ऑफ a लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a मोड ऑफ b है, तो क्या हो गया? d of a लेस देन इक्वल टू d of a b। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गई। नेक्स्ट है लेट a b बिलोंग्स टू z सच दैट b इज नॉन जीरो। b हमारे पास नॉन जीरो है। अगर b नॉन जीरो है देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स q एंड r बिलोंग्स टू z सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। तो a को हमने बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिख दिया? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। r क्या है? लेस देन b है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, फर्स्ट लेट b ग्रेटर देन जीरो। एक तो नॉन जीरो लिया, एक क्या ले ले? b को ग्रेटर देन जीरो। देन इफ r इज नॉट इक्वल टू जीरो, और r हमारे पास नॉन जीरो है, इम्प्लाइज r इज लेस देन b। तो r क्या होगा? लेस देन b होगा। तो यहाँ से मोड ऑफ r लेस देन मोड ऑफ b, तो यहाँ से मोड ऑफ r की वैल्यू क्या होगी? d ऑफ r लेस देन d ऑफ b। थर्ड, अगर b हमारा लेस देन जीरो है तो माइनस b क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम a क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू माइनस बी क्यू प्लस r, वेयर r इज लेस देन माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो a क्या हो गया? a इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू बी प्लस r। इफ r इज नॉट इक्वल टू जीरो और r इज लेस देन माइनस ऑफ b, तो यहाँ से मोड ऑफ r लेस देन क्या हो जाएगा? मोड ऑफ b। तो ये d ऑफ r की वैल्यू हो गई, ये d ऑफ b की वैल्यू हो गई। तो ये हमारे पास जो यूक्लिडियन रिंग की जो डेफिनेशन थी वो प्रूव हो गई। ओके, नेक्स्ट आता है द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स इन ए यूक्लिडियन रिंग। द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर इज एन यूक्लिडियन। गॉसियन इंटीजर्स की जो रिंग है उसको यूक्लिडियन डोमेन दिखाना है, उसको यूक्लिडियन रिंग दिखाना है। ओके, तो गॉसियन इंटीजर्स को हमने डिनोट किया लेट जेड आई, दिस इज इक्वल टू, गॉसियन इंटीजर्स को इसी तरीके से डिनोट करते हैं a प्लस आइटा b सच दैट a b बिलोंग्स टू z बी द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। वी नो दैट जेड आई इज एन इंटीग्रल डोमेन। हम जानते हैं कि जेड आई गॉसियन इंटीजर्स है वो यूक्लिडियन डोमेन होती है। ठीक है, तो क्या हो गया? लेट अस डिफाइन ए फंक्शन d ऑन द नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ जेड आई। तो यहाँ भी हमने वैल्यूएशन d डिफाइन कर दिया गॉसियन इंटीजर्स पे। तो क्या हो गया? d ऑफ a प्लस आइटा b, दिस इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर फॉर ऑल जीरो प्लस आइटा जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू a प्लस आइटा b, दिस इज बिलोंग्स टू जेड आई। ऑब्वियसली d ऑफ a प्लस आइटा b क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ना a जीरो है ना b जीरो है। लेट z1 एंड z2 बी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ जेड आई। z1 और z2 दो एलिमेंट ले लिए गॉसियन इंटीजर से, जेड आई से, दोनों ही क्या है? नॉन जीरो है। इट मीन्स किस फॉर्म के होंगे? z1 इज इक्वल टू a प्लस आइटा b और z2 इज इक्वल टू c प्लस आइटा d। तो यहाँ से d z1 z2 क्या हो जाएगा? d z1 की वैल्यू और z2 की, और इसको हमने सोल्व कर दिया और वैल्यूएशन d जैसे डिफाइन कर रखा था उसके अकॉर्डिंग, जैसे d ऑफ a प्लस आइटा b को हमने a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर किया था। तो यहाँ d ये a है और ये क्या है?
बी है, तो इसको सोल्व कर दिया तो ये क्या आ गया, ग्रेटर देन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और ये जो वैल्यू है वो Z1 की है, तो डी ऑफ Z1 Z2 ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ Z1, तो यहाँ से क्या हो गया, डी Z1 लेस देन इक्वल टू डी ऑफ Z1 Z2, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, वही एलिमेंट ले लिया Z1, Z2 बिलोंग्स टू Zi, और कंसीडर कर लिया कि Z को हमने क्या लिख दिया, Z1 बाई Z2, Z1 की वैल्यू और ये Z2 की वैल्यू, और रेशनलाइज करके इसको सोल्व कर दिया। दिस इज इक्वल टू A प्लस आइटा B, वेयर A एंड B आर रेशनल नंबर्स, A और B क्या है, रेशनल नंबर्स है। Z इज नॉट नेसेसरीली ए गॉसियन, और ज़रूरी नहीं है कि Z भी हमारे पास एक गॉसियन इंटीजर आए। चूज द इंटीजर्स नियरेस्ट टू A और B, और वो हमने क्या ले लिया, A डैश और B डैश, तो ये हमें पता है। देन A डैश माइनस A लेस देन इक्वल टू 1/2, मोड ऑफ B डैश माइनस B लेस देन इक्वल टू 1/2, लेट Z डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस आइटा B डैश बी ए गॉसियन इंटीजर, ठीक है। तो Z को हमने क्या लिख दिया, Z1 बाई Z2, और तो Z1 क्या हो जाएगा, Z इंटू Z2, ठीक है। यहाँ इसको सोल्व कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, कुछ सब्सट्रैक्ट कर दिया, Z1 डैश Z2 ऐड कर दिया, Z1 Z2 ऐड कर दिया, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 3 नेम दे दिया। सिंस Z1 Z2 Z डैश, अभी हमारे पास यहाँ Z डैश भी क्या आ गया, गॉसियन इंटीजर आ गया, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, गॉसियन इंटीजर होगा, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया Z माइनस Z डैश इंटू Z2, Z और Z डैश की वैल्यू रख दी और इसको सोल्व कर दिया, और वैल्यूएशन D इस पे अप्लाई कर दिया और इसको आगे खोल दिया, तो D Z1 Z2 को इसने सोल्व कर दिया, तो ये वैल्यू क्या थी, 1/2 डी ओ Z2, तो ये आ गया 1/2 डी ओ Z2 लेस देन डी ओ Z2, ये तो लेस ही होगा क्योंकि ये 1/2 है और ये कंप्लीट 1 है, तो यहाँ से क्या हो गया, डी ओ Z माइनस Z डैश इंटू Z2 लेस देन डी ओ Z2। नाउ A एंड B आर इंटीजर, अगर A और B हमारे पास इंटीजर्स होते हैं तो क्या होगा, तो होगा Z इंटू Z डैश इंटू Z2, वैल्यू रखी A माइनस A डैश प्लस आइटा B माइनस B डैश इंटू C प्लस आइटा D, Z डैश और Z2 की यहाँ वैल्यू रख दी, ठीक है, और इसको सोल्व कर लिया, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, क्या आ गई, 0। दस वी हैव शोन दैट Z1 इज इक्वल टू Z डैश Z2 प्लस Z माइनस Z डैश इंटू Z2, वेयर दिस इज बिलोंग्स टू Zi, आइदर दिस इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा, या डी ऑफ Z माइनस Z2 इंटू Z2 लेस देन क्या होगा, डी ऑफ Z2, तो ये हमारे पास दोनों ही कंडीशन हो गई, फर्स्ट वाली भी और सेकंड वाली भी, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्लूडियन रिंग आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूव दैट एवरी फील्ड इज एन इक्लूडियन रिंग, एवरी फील्ड, हर एक फील्ड जो होगा वो इक्लूडियन रिंग होगा, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने F एक फील्ड ले लिया और वैल्यूएशन D डिफाइन कर दिया, D ऑफ A इज इक्वल टू 0, और A हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। टू एवरी नॉन जीरो एलिमेंट A बिलोंग्स टू F वी असाइंड द इंटीजर 0, तो A और B F के एलिमेंट, इट मीन्स नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, तो यहाँ से D ऑफ A B दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, D, क्योंकि D 0 था तो D ऑफ A B भी क्या आएगा, 0। फर्दर इफ A बिलोंग्स टू F एंड B इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ F, तो हम क्या कह सकते हैं, A B इनवर्स बिलोंग्स टू F, यही होगा, तो A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A B इनवर्स B प्लस 0, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिवीजन एल्गोरिथम टाइप से हो गया, ठीक है, वेयर Q इज इक्वल टू A B इनवर्स और R इज इक्वल टू 0, तो दोनों ही कंडीशन हो गई, तो हर एक फील्ड जो होगा, एवरी फील्ड जो होगा, एवरी फील्ड इज एन इक्लूडियन रिंग, तो यहाँ फील्ड को क्या दिखा देंगे, वो इक्लूडियन रिंग। फर्स्ट कंडीशन वैल्यू, इसमें हम कैसे करते हैं इक्लूडियन रिंग दिखाने के लिए, पहले तो हम वैल्यूएशन D डिफाइन कर देते हैं, वैल्यूएशन D डिफाइन करने के बाद जो भी इक्लूडियन डोमेन या इक्लूडियन रिंग की जो दो कंडीशन थी, वो दोनों कंडीशन हम प्रूव करके दिखा देते, सेकंड कंडीशन को हम डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। थैंक यू।